वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का डे 5 है। डे 5, 6 जो भी हो, वीडियो को आप देखा करिए, ध्यान से समझा करिए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि डे 5 है। अब इसमें आज हम ये आपको बताएंगे, जो भी क्वेश्चन बताया करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, ये एग्जाम रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेगा, हम बताएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखा करिए, तुरंत पॉज करा किए, पहले सॉल्व करिए, जब नहीं आया करे तब मेरा सॉल्यूशन देखा करिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर पॉज ही मत करिए, तब देखते चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आज ये है, इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन 70% बच्चे मैथ्स में नहीं लगा पाते हैं। जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो तो लगा ही लेगा। क्वेश्चन नंबर ये है, एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुना गलत किए। एक स्टूडेंट है, जितना क्वेश्चन सही किया उसका 3 गुना क्वेश्चन गलत किया। सुनने में बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन करने में दिक्कत हो जाती है। यदि उसने कुल 76 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 76 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसने कितने प्रश्न सही किए? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या कहा है फिर समझना। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, एक विद्यार्थी ने जितने भी क्वेश्चन सही किए उसका 3 गुना गलत किया, और उसने टोटल 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब पूछा कि कितने क्वेश्चन उसने सही किया। समझ में आई बात की? तो सो सिंपल, ये सब क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं होती है, डायरेक्ट सॉल्व होती है विद इन सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, कह रहा है x क्वेश्चन, मान लिए सही क्वेश्चन कितना है? x, पहला क्वेश्चन है, ठीक। रॉन्ग क्वेश्चन कितना है? सही का 3 गुना 3x। बात समझिए, सही क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन उसने कितना किया? x, और कह रहा है सही क्वेश्चन का 3 टाइम्स कौन कर रहा है? रॉन्ग क्वेश्चन। और इन दोनों का समेशन क्या आएगा? 76 क्वेश्चन, क्योंकि रॉन्ग अटेम्प्ट प्लस राइट अटेम्प्ट, सॉरी राइट अटेम्प्ट प्लस रॉन्ग अटेम्प्ट, मतलब क्या सही किया क्या गलत किया, दोनों मिला के ही तो 76 किया है ना। अभी कितना हो जाएगा? 4x इक्वल्स टू 76, x इक्वल्स टू 19। तो ये x 19 आया ना, तो 19 का मतलब x क्या है? सही क्वेश्चन। तो सही क्वेश्चन उसने कितना किया? 19 किया। सही क्वेश्चन उसने कितना किया? 19 क्वेश्चन किया। अब इसी में क्वेश्चन पलट देगा, कितने रॉन्ग क्वेश्चन किए? तो 3 into x की जगह 19 3 जा 57। अगर रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता तब ये आंसर होता, लेकिन उसने केवल राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट पूछा तो आंसर क्या हो गया? 19 हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सब क्वेश्चन की ट्रिक नहीं है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट करो, ये सब क्वेश्चन जल्दी होते नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा है, यदि एक संख्या के 9/5 का 35%, यदि एक संख्या का 9/5 का 35% 252 है, 35% क्या है? 252 है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम किया करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बस वैसे करना है, फ्रेम करना है। एक संख्या के 9/5, एक संख्या x का 9/5, ये सीधे एक संख्या मालूम नहीं है x का 9/5, फिर इसके बाद बोल रहा है 9/5 का 35%, इसका 35, तो इंटू 35 और परसेंट हटा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100। एक संख्या का 9/5 का 35%, 35/100, क्या कह रहा है? 252 है। अब कह रहा है संख्या बताइए, तो तुरंत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 252 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 9 इंटू 35। 5 1 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 3 जा 7 6 जा 9 1 जा 9 4 जा 4 इंटू 100, दैट इज 400। आंसर क्या हो गया? वो संख्या क्या है? 400। कैलकुलेशन तो आपकी होनी चाहिए, कैलकुलेशन कितना फास्ट है ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल दिया, जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस हम वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते जाया करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है? ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन बस एग्जाम में बहुत टाइम ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 के 60%। अब ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट के पहले लगा ही नहीं पाता। क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोला है 80 के 60%, 80 के 60%, 60% परसेंट हटा तो डिवाइड में 100 आ जाता। 80 के 60%, 60%, फिर इसके बाद बोला का 7/8 कितना होगा? 80 के 60% का 7/8 कितना होगा?
80 का 60%, परसेंट हटाओ अपॉन 100 का 7/8 कितना होगा, इसी की वैल्यू बतानी है। सो सिंपल। देखो अब हम बता रहे तो आपको इजी लग रहा है, यही अपने से करना पड़ता है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 1 जा, 8 10 जा, 10 से 10 कैंसिल हो जाए, 6 7 जा 42। तो आंसर क्या हो गया 42। आंसर क्या हो गया 42। ये सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद क्या बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा करो। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे ध्यान से समझा करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, क्वेश्चन को खुद से समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर अपने से सॉल्व करो। फिर ना समझ में आए तब वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दो या अपने नॉर्मल स्पीड पे देखो। ठीक है, पहले देखा करो, कोशिश किया करो, क्वेश्चन खुद से देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कह रहा है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रेलवे ग्रुप डी का पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन ये बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 200 का कितने परसेंट, 200 का, ध्यान समझना, 200 का मतलब मल्टीप्लाई का कितने परसेंट, ये दिख लिए परसेंट का कितने परसेंट, कितना मतलब x और परसेंट लगा दिया, इक्वल्स टू, आगे क्या बोल रहा है 95 होगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन बोला। 200 का कितने परसेंट 95 होगा, तो 200 इंटू एक्स और ये परसेंट हटा तो अपॉन 100 इक्वल्स टू 95। 0 0 कटा तो क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 95। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 95/2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 47.5 आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 47.5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब चीज आपको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। अब एक चीज ये, हाँ सर ये 47.5 आया, तो क्या ये परसेंट में आंसर आया कि वैल्यू आया? अब बोला 200 का कितने परसेंट बोला है ना, तो आंसर भी परसेंट में है। इतनी बात समझ में आई? हमने सॉल्व किया परसेंट हटा के, लेकिन जो आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा। क्यों आएगा परसेंट में, समझ गए ना? क्योंकि पूछा है कितने परसेंट की बात किया गया। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनटीपीसी में आया है और 90 क्या 80% बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे। अगर किए होंगे तो कम से कम 2 मिनट जरूर लगाए होंगे। हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम क्वेश्चन देके 30 सेकंड रुक जाते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। 30 सेकंड हम रुकेंगे, ठीक? अगर आपको आ रहा है तो करिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, यदि 1701 तथा 1/6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैश का मान बताइए। यदि 1701 तथा 1/x का गुणनफल 20 से पूर्णतः विभाजित है तो हैश का मान बताइए। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा है, जल्दी से सोचिए और करिए। क्वेश्चन लगा स्क्रीन पे, देखिए करिए। हम 30 सेकंड रुके हैं, देखते हैं कितनी जल्दी आपका आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा है तो अभी हम समझाएंगे। हम 30 सेकंड रुक रहे हैं थोड़ा से। दस सेकंड तो हो गया। अब 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा। अगर आ गया तो वेरी गुड। देखो जिसको जिसको आ जाता है उसके लिए वेरी गुड। ये नहीं कहते कि सबके लिए नहीं। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए वेरी गुड, उससे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है तो एक्सीलेंट, और उससे कम कर रहा है तो भैया कुछ तो सुधरो। बिना सुधरे काम नहीं होता ना, सुधरना पड़ेगा ही तुमको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे ना। क्वेश्चन एकदम सिंपल सेंटेंस क्या बोल रहा है, यदि 1701 लिख दिए 1701 तथा 1 हैश बनाया ना x, ठीक है, हैश ऐसे बनता है जैसे भी बनता बना दो, उसकी जगह x भी लिख सकते हो। 1701 इंटू 1/6 का गुणनफल 18 से 28 से विभाजित है। इनका मल्टीप्लाई 28 से क्या है विभाजित है। तो अब क्या कह रहा है कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हैश की वैल्यू निकालनी है।
ये हैश उसकी जगह एक्स लिख लो या वाई जेड कुछ भी लिख लो, इसी की वैल्यू निकालनी है। आखिर यहाँ लिखा क्या है, तो अब देखो इसको कैसे करोगे। सबसे सिंपल तरीका, जिसकी वैल्यू दिया उसको अभी भूल जाओ, उसको क्या, इसका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। 6 4 2 1, आधा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आधा क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा ना। 6 4 2 1, A B C D। अभी हमको क्या करना है कि हैश वाले को भूल के जो है उससे भी काम करते हैं। अब ये 28 है ना, 28 और 1701 है, ये किस टेबल से कट जाएगा? 28 या 4 की टेबल से कटेगा, या किसकी टेबल से कटेगा? 2 की टेबल से कटेगा, या 7 की टेबल से कटेगा। तो पहले हम सोचते हैं 7 की टेबल से कैंसिल करते, कट रहा है कि नहीं कट रहा है देख लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, 14 के बाद 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 21, 7 3 जा 21, देखो कट गया ना। तो ऊपर क्या बचा? 2 4 3, ध्यान समझना, ऊपर क्या बचा? 2 4 3। अगर इसको हम कैंसिल किए तो ऊपर 2 4 3 बचा, 2 4 3, और नीचे क्या बचा है? 4 इंटू 1 हैश 6। आपको समझ में आया होगा अगर हमने बताया डिवाइड बाई 4 आ गया ना। जैसे ही पता चला डिवाइड बाई 4 आया तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल, अब 4 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया था? लास्ट की 2 डिजिट कुछ भी लिखा हो, जैसे 6 7 5 2, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। सर लास्ट की 2 डिजिट एक ये है, ये तो 4 से डिवाइड हो ही रहा है, छोड़िए इसको। अब इसको देखते दो। अब सर इसकी जगह हम क्या वैल्यू रखते हैं? इसकी जगह वैल्यू क्या रखोगे? पहले 6 रखोगे तो ये 66 होगा। तो क्या 66 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। फिर लिख दिए 2, लिख दिए 26, लास्ट की 2 डिजिट हैश की जगह हमने 2 लिखा, 26 हुआ। तो 4 से क्या कटेगा क्या? 26 नहीं कटेगा। फिर 46 देखो, फिर 4 लिख दिए हैश की जगह, 46 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। जैसे ही लिखे 1 16, मतलब 16 हो गया, ये 4 से कट गया, तो इसका मतलब हैश की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आप देखो ये इतना सिंपल है, लेकिन इसको करना ही डिफिकल्ट हो गया। करना क्या डिफिकल्ट हो गया? क्वेश्चन ये दिया है, अब हमसे बोला हैश की वैल्यू निकालिए। अब हैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले हैश को छोड़ के सिंप्लीफाई करिए। सर सिंप्लीफाई क्यों करेंगे? सिंप्लीफाई में 2 से लेके 9 तक की डिविजिबिलिटी यहाँ आ जाएगी। 2 से 9 तक की, कभी 4 की आ गई, कभी 5 की हो सकती है, कभी 3 की हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको लॉजिक लगाना, आधा सॉल्व करना है, आधा आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बस इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। अच्छा, इस समय बहुत लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अभी बिल आने लगे इंटरनेट का भी, तो लोग इंटरनेट यूज करना भूल जाए। जो सारा दिन मोबाइल लिए इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने, ऊपर नीचे लगाए रहते हैं, 90% लोग के मोबाइल का इस समय मिस यूज हो रहा है। सर कैसे पता चला मिस यूज हो रहा है? मिस यूज का मतलब या तो सारा दिन आप यूट्यूब देख रहे हो, या तो सारा दिन आप क्या देख रहे हो, क्या नाम है, व्हाट्सएप और फेसबुक देख रहे हो। यूट्यूब देखना खराब बात नहीं है, लेकिन यूजलेस चीज बार बार देखना या उस पर टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं। आप स्टूडेंट हो ना, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सर्च किया करो, उसको समझो, बंद करो। और दिन भर में एक आध बार यूट्यूब में गाना सुन लिया, कुछ भी देख लिया, वो अलग बात है। खैर, हम भी स्टूडेंट हैं, अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है 2 मिनट और 30 सेकंड। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे है, बार बार बताते हैं, स्क्रीन पे फोकस किए रहा करिए, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, हमारे कंप्यूटर जी जिधर लगा दें। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 6 क्वेश्चन, 2 मिनट और 30 सेकंड का हमको जो बिल देना पड़ रहा है 6 रुपए देना पड़ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मिनट और 20 सेकंड का बिल हमको कितना देना है। आप देखो, है क्वेश्चन इजी, लेकिन बता दे रहे हैं, अभी से आपको बता रहे हैं 70 से 75% लोग नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है ना, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। 2 मिनट 30 सेकंड का बिल 6 रुपए, आप पूछा 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा, तो अब इसको निकालेंगे कैसे। अब देखो, इस क्वेश्चन को निकालने का सबसे इजीएस्ट मेथड, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। किसको चेंज कर लेंगे? मिनट को सेकंड में।
ध्यान समझना, मिनट को सेकंड में चेंज किए हो ना, अगर ऑप्शन मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया, ठीक है, चेंज कर दिया, 2 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड ना, तो 2 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2 × 60 मतलब 120 हो गया, 120 हो गया कि नहीं, तो इसको 120 सेकंड लिख सकते हैं, इसको लिख दिए 120 सेकंड, और ये पहले से सेकंड में है तो इसको 30 सेकंड, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, मतलब 150 सेकंड का बिल कितना आया, 6 रुपए, तो 1 सेकंड का बिल कितना आया, 6/150 रुपए। अब ध्यान समझना, ठीक, फिर इसके बाद अब ये 3 मिनट है ना, 3 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, यहां पास क्या कर देंगे 3 × 60 मतलब 180 सेकंड हो गया, और पहले से सेकंड लिखा है 20 सेकंड, ठीक, तो ये टोटल कितने सेकंड हुआ, 200 सेकंड। 1 सेकंड का बिल 6/150 था, तो 200 सेकंड का कितना आएगा, 200 सेकंड का 6/150, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 2 जा 8 रुपीस आंसर आया। क्वेश्चन समझना, 8 रुपए आंसर आया। पहले एक बार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड का बिल ये आया, 3 मिनट 20 सेकंड का बिल पूछा है, तो दोनों को हमने सेकंड में चेंज कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, सेकंड में चेंज कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लॉजिक फॉर्म में, लॉजिक फॉर्म में क्या कहेगा कि 1.5 घंटे का बिल आया 10 रुपए, अब पूछा कि 2.25 घंटे का बिल बताइए, तो अब जिसको 1.5 का मतलब नहीं समझ में है, 2.25 का मतलब नहीं समझ में है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबको पहले क्या कन्वर्ट करना रहेगा, सेकंड्स में। जैसे एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, 5 कॉपी हमको 100 रुपए की मिली, 5 कॉपी हमको कितने की मिली, 100 रुपए की मिली। अब हमसे पूछा 8 कॉपी कितने की मिली, तो जब तक हमको 1 कॉपी का रेट नहीं मालूम होगा तब तक हम 8 कॉपी का रेट नहीं बता सकते। उसी तरह 2 मिनट 30 सेकंड का पैसा दिया है, जब तक एक सेकंड का पैसा नहीं निकलेगा तब तक हम इतने सेकंड का पैसा कहां से निकालेंगे। जैसे कहते नहीं तुम्हारा बिजली बिल आया 750 रुपए, तो कहते नहीं कि कैसे आया, तो बताते एक यूनिट 6 रुपए चार्ज कर रहा है, जो भी चार्ज हो हमको मालूम नहीं है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो बताता है कि 1 यूनिट का चार्ज 6 रुपए है, और आपने जितनी यूनिट लिया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका बिल उतरता है। ऐसे ही होता है ना, तो उसी तरह पहले 1 सेकंड का हमको रेट निकालना, फिर इसके बाद इतने सेकंड का निकाल लेंगे। सर अगर हम दोनों को मिनट में रख देते तो कोई दिक्कत ना होती, तब फ्रैक्शन में आ जाता, तो फिर दिक्कत हो जाती सॉल्व करने में। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करना है, ना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना। अगर वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप लोग को बार बार बता रहे हैं जितने क्वेश्चन बताएं बहुत स्पीड में करना सीखिए, जितने स्पीड में हो सके उतना स्पीड में करिए, तब तो आपका अच्छा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।